निर्वासना की पहली पहली झलकें। ब्रह्मचर्य की पहली झलकें वासना की गहराई में ही मिलती हैं। संभोग की आत्यंतिक गहराई में ही पहली दफा समाधि की किरण उतरती। वैसी किरण जब उतर आती, बस फिर घटना घट गई। फिर तुम उस किरण के सहारे चल पड़ो, सूरज तक पहुंच जाओगे, फिर तुम्हें कोई रोक सकता नहीं। लेकिन वो घटना उतनी ही स्वाभाविक है जैसे वासना स्वाभाविक है, कामना स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य भी स्वाभाविक है। थोपा आरोपित आयोजित ब्रह्मचर्य दो कौड़ी का है। तुम हिंसक हो, अहिंसा का आदर्श बना लेते हो। सच तो यह है कि तुम आदमी का आदर्श देख के बता सकते हो कि आदमी कैसा होगा, उल्टा कर लेना। अगर आदमी का आदर्श ब्रह्मचर्य हो तो समझ लेना कामी आदमी है। कामी के अतिरिक्त कौन ब्रह्मचर्य का आदर्श बनाएगा? अगर आदमी दान को आदर्श मानता हो तो समझना लोभी है। अगर आदमी करुणा को आदर्श मानता हो समझना क्रोधी है। अगर आदमी कहता हो जीवन में शांति आदर्श है तो समझ लेना अशांत आदमी है, विक्षिप्त आदमी है। तुम मुझे बता दो किसी आदमी का आदर्श और मैं बता दूंगा उसका यथार्थ क्या है। यथार्थ बिल्कुल विपरीत होगा। इस गणित में तुम्हें कभी चूक ना होगी। तुम पूछ लो आदमी से आपका आदर्श क्या है महानुभाव, और आप उनके यथार्थ से परिचित हो जाओगे। अगर आदमी कहे कि अचौर्य मेरा आदर्श है तो अपनी जेब संभाल लेना, यह आदमी चोर है। क्योंकि चोर के ही लिए केवल अचोरी का आदर्श हो सकता है। जो आदमी चोर नहीं है उसे तो ख्याल भी नहीं आएगा कि अचोरी भी आदर्श है। अगर वो कहे कि ईमानदारी मेरा आदर्श है तो वो बेईमान है। तुम आदर्शों को मत देखना, तुम तत्क्षण विपरीत खोजना और तुम्हें अचानक उस आदमी के जीवन की कुंजी मिल जाएगी। जिस आदमी के जीवन में ईमानदारी है उसे ईमानदारी का ख्याल ही नहीं रह जाता, जो है उसका ख्याल ही भूल जाता है। स्वस्थ आदमी के जीवन में कभी भी स्वास्थ्य का आदर्श नहीं होता, बीमार आदमी के जीवन में होता। तुम बीमारों को देखोगे, प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें पढ़ रहे, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री और न मालूम कहां कहां से खोज के ले आते हैं। बीमार आदमी को तुम हमेशा स्वास्थ्य के शास्त्र पढ़ते देखोगे। स्वस्थ आदमी को हैरानी होती है कि कुछ और पढ़ने को नहीं। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? प्राकृतिक चिकित्सा कि पेट पे मिट्टी बांधो, कि सिर पे गीला कपड़ा रखो, कि टप में लेटे रहो, कि उपवास कर लो, कि ऐसा करो, कि इनिमा ले लो। ये तुम कर क्या रहे हो? ये कोई वो आदमी कहेगा स्वास्थ्य मेरा आदर्श है, लेकिन यह आदमी बीमार है। ये बुरी तरह से बीमार है। इसका रोग भयानक है, ये रोग से ग्रस्त है। और आदर्श बनाना कहीं और से नहीं आता, तुम्हारे रोग से आता है। स्वस्थ आदमी को स्वास्थ्य का पता नहीं चलता। वस्तुतः स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि जब तुम्हें शरीर का बिल्कुल पता ना चले तो तुम स्वस्थ। अगर शरीर का कहीं भी पता चले तो बीमार। बीमारी का मतलब क्या होता है? सिर में जब दर्द होता है तो सिर का पता चलता है। सिर में दर्द ना हो तो सिर का पता चलता ही नहीं। तुम सोचो, देखो, सिर की तुम्हें याद कब आती? जब सिर में दर्द होता है। अगर कोई आदमी 24 घंटे सिर के संबंध में सोचने लगे तो समझना कि सिर उसका रुग्ण है। पैर में कांटा गड़ता तो पैर का पता चलता है। जूता काटता है तो जूते का पता चलता है। अगर जूता काटता ना हो तो जूते का पता चलता है। जिस चीज से पीड़ा होती उसका हमें पता चलता है। जब पता चलता है तो उससे विपरीत को हम आदर्श बनाते। आदर्श रुग्ण चित्त के लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति आदर्श नहीं बनाता, जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करता है, उसको जीने की कोशिश करता है ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक। और उसी होश से स्वास्थ्य फलित होता है, उसी होश से ब्रह्मचर्य फलित होता है, करुणा फलित होती। तुम अपने क्रोध को समझो, क्रोध को जियो, करुणा अपने आप आ जाएगी। आदर्श मत बनाओ। तुम अपनी काम वासना को पहचानो, दिया जलाओ होश का। तुम काम वासना में होशपूर्वक जाओ, ऐसे डरे डरे सकुचाते
परेशान, घबराए हुए, तने हुए, नहीं जाना और जाना पड़ रहा है, ऐसे अपराध में डूबे हुए मत जाओ, इसमें कुछ सार ना होगा। सहज भाव से जाओ, प्रभु ने जो दिया है अर्थ होगा, जो समग्र में उठ रहा है उसमें अर्थ होगा। तुम यहां होते नहीं अगर वासना ना होती, न तुम्हारे महात्मा होते, न ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाले होते, वो सब वासना के ही फल हैं। तो जिस वासना से बुद्ध जैसे लोग पैदा होते, उस वासना को गाली दोगे? जिस वासना से महावीर जैसे फल लगते, उसको गाली दोगे? जिस वासना से अष्टावक्र जन्मते, तुम उसे गाली देते थोड़ा संकोच नहीं करते? अगर ब्रह्मचर्य इस जगत में फला है तो वासना से ही फला है। फल को तो तुम आदर देते हो, वृक्ष को इंकार करते हो, तो तुम भूल कर रहे हो। तो तुम्हारे जीवन के गणित में साफ सुथरापन नहीं, बड़ी उलझन, बड़ा विभ्रम है। बुद्ध हो कि महावीर, कृष्ण हो कि मोहम्मद कि क्राइस्ट, सब आते वासना के सागर में ही ये लहरें उठती और ब्रह्मचर्य की ऊंचाई पर पहुंच जाती। सागर को धन्यवाद दो, विरोध मत करो। जब मैं कहता हूं सभी आदर्श खतरनाक हैं, तो मेरा मतलब इतना ही है कि जीवन पर्याप्त है, इसके ऊपर तुम और आदर्श मत थोपो, जीवन में गहरे उतरो। जीवन की गहराई में ही तुम उन मणियों को पाओगे जिनको तुम चाहते हो। वासना में उतर के मिलता है ब्रह्मचर्य। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी वासना से भरे लोगों को ब्रह्मचर्य मिल जाएगा या मिल गया है। मेरी शर्त ख्याल में रखना, वासना में उतर के मिलता है, लेकिन जो जागरूकता से उतरता है बस उसी को मिलता है। जो साक्षी भाव से उतरता है उसी को मिलता है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं साधारणतः, वासना में उतरते मूर्छा से, उनको कुछ नहीं मिलता। फिर वासना से भयभीत होकर भागते ब्रह्मचर्य की तरफ मूर्छा में, उनको भी कुछ नहीं मिलता। मिलता उसे है जो सजग होकर जाग के जीवन जो दिखाए उसे देखने को राजी होता है, जो कहता है मेरी निजी कोई मर्जी नहीं, प्रभु जो दिखाएगा उसे देखेंगे, लेकिन साक्षी को जगा के देखेंगे, पूरा पूरा देखेंगे, रत्ती रत्ती देखेंगे, कुछ छोड़ ना देंगे, छोड़ने की जल्दी ना करेंगे। ऐसे सजग जागरण में सभी आदर्श अपने आप फलने लगते। जब मैं तुमसे कहता हूं आदर्श छोड़ो, तो मैं आदर्शों के विरोध में नहीं हूं। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं ही आदर्शों के पक्ष में हूं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसी से आदर्श फलेंगे, और जो तुम सुनते रहे हो उससे आदर्श कभी नहीं फलते। आदर्श के पीछे दौड़ो और आदर्श कभी ना मिलेगा। और मैं तुमसे कहता हूं रुको, जो है उसमें उतरो, आदर्श अपने आप फल जाएंगे। स्वभाव का अर्थ ही यही है, नियति का अर्थ ही यही है। कुछ करने को नहीं है, जाग कर जीना है। और जागना कोई करना थोड़ी है, वो तो तुम्हारी क्षमता ही है, उसमें कुछ कृत्य जैसा नहीं है। लेकिन अहंकार आदर्शों से पलता है। तुम चकित होगे, अहंकार बहुत घबराता है इस बात से जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी बात तुमने मानी तो अहंकार इसी क्षण मर जाएगा। फिर अहंकार को सजाने के लिए कोई उपाय ना रहेगा। अहंकार सजता है आदर्शों से। न तो कभी आदर्श मिलते, लेकिन अहंकार की दौड़ हो जाती। दौड़ में अहंकार है, और आदर्श दौड़ की सुविधा देते। किसी को धन कमाना है तो अहंकार को सुविधा है, किसी को पद पे पहुंचना है तो अहंकार को सुविधा है, किसी को मोक्ष पाना है तो अहंकार को सुविधा है, किसी को त्यागी बनना है तो अहंकार को सुविधा है। मैं कहता हूं कुछ बनना नहीं, तुम हो तो दौड़ खत्म। दौड़ गिरी, अहंकार गिरा। अहंकार बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। अगर तुमने निरअहंकारिता का आदर्श बना लिया तो भी अहंकार बना रहेगा। अहंकार कहता निरअहकार होना है। फिर चली यात्रा, फिर चल पड़े तुम, फिर मन की व्यापार शुरू हो गया। तुम कोई आदर्श मत बनाओ, फिर देखो क्या घटता है। तुम इतना ही कह दो कि जो हूं ऐसा हूं। खोल के रख दो अपनी किताब, ढांको मत।
उद्घोषणा कर दो कि बुरा हूं, पापी हूं, क्रोधी हूं, कामी हूं, ऐसा हूं। और अपने बनाए हुए ऐसा नहीं हूं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बनना नहीं चाहा, ऐसा मैंने अपने को पाया है, तो मैं कर क्या सकता हूं? देखूंगा जो है, बैठ के देखेंगे इस खेल को जो प्रभु ने दिखाना चाहा। जरूर कोई राज होगा, और राज है, राज यही है कि इस लीला को तुम देखने वाले बन जाओ, तुम दृष्टा बन जाओ। आदर्श तुम्हें कर्ता बना देते, कुछ करने का मौका हो जाता है। मैं तुमसे आदर्श छीन रहा हूं, अष्टावक्र तुमसे आदर्श छीन रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि कर्ता को कोई जगह ना बचे। आदर्श गए तो करने के सब उपाय गए, फिर करोगे क्या? फिर तो होना ही बचा, शुद्ध होना। आदर्श से सावधान रहना। आदर्श के कारण ही तुम्हारा जीवन रिक्त रह गया है। आदर्श के कारण ही आदर्श नहीं फल पाए, नहीं फूल पाए। अगर सच में ही तुम चाहते हो कि आदर्श तुम्हारे जीवन को भर दें, तो आदर्शों को बिल्कुल भूल जाओ और जीवन के साक्षी हो जाओ। जैसा है, जो है। इस तथाता में ठहरो। इसमें रत्ती भर हेरफेर करने की आकांक्षा मत करो। तुम हो कौन? तुम हेरफेर कर कैसे सकोगे? जरा धार्मिक लोगों की विडंबना तो देखो। एक तरफ कहते हैं उसके बिना हिलाए पत्ता नहीं हिलता, और ये महात्मा बन रहे हैं उसके बिना हिलाए। इनसे थोड़ा पूछो कि जब उसके बिना हिला पत्ता नहीं हिलता तो ये पापी कैसे हिलेगा? जब वो हिलाएगा हिलेंगे। जब तक नहीं हिलाता तो जरूर कोई राज होगा, स्वीकार करेंगे। अगर दुख दे रहा है तो जरूर मांझने के लिए दे रहा होगा। अगर कामना दी है तो जरूर जलने के लिए दी होगी। इसी आग से गुजर के निखरेगा रूप, तो स्वीकार करेंगे। पत्ता नहीं हिलता उसकी बिना आज्ञा के। और तुम सारे जीवन को बदल देने की चेष्टा कर रहे हो। तुम हो कौन? और तुम्हारे किए कब क्या हुआ है? और फिर इस जाल को और भी थोड़ा गौर से देखो। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे ना। कामी कोशिश करेगा ब्रह्मचर्य लाने की, लेकिन कामी कोशिश करेगा ना। कामी की कोशिश कामना की ही होगी। क्रोधी कोशिश करेगा करुणा की, क्रोधी करेगा ना। तो क्रोधी की सारी चेष्टा में क्रोध होगा। करुणा भी क्रोध से विषाक्त हो जाएगी। अहंकारी विनम्र बनने की चेष्टा करता है, पर अहंकारी करता है। तो तुम विनम्र आदमियों को देखो, उन जैसे सजे सजाए अहंकारी तुम्हें कहीं भी ना मिलेंगे। कोई आदमी आता है तुमसे कहता आपके पैरों की धूल हूं मैं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पैरों की धूल हूं, वो ये कह रहा है मैं बड़ा विनम्र आदमी हूं। वो ये कह रहा है कि अब तुम मुझसे कहो कि नहीं नहीं आप और पैरों की धूल, आप तो सिरताज हैं। वो ये सुनने को खड़ा है कि बोलो अब। वो ये कह रहा है कि छुओ मेरे चरण। देखो मैंने इतनी विनम्रता दिखाई कि कहा कि मैं तुम्हारे पैरों की धूल। और अगर तुमने मान लिया कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पहले तो मैं तो ऐसा मानता ही हूं सदा से कि आप बिल्कुल पैरों की धूल, तो वो आदमी तुम्हें जिंदगी भर माफ ना कर सकेगा। हालांकि कहा उसी ने था, तुमने कुछ और कुछ जोड़ा ना था। तुमने इतना ही कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सभी को पता है, एक एक आदमी जानता है इस गांव में कि आप बिल्कुल पैरों की धूल से भी गए बीते। फिर देखना उस आदमी की आंख में कैसी आग जलती। तब तुम्हें पक्का पता चलेगा कि विनम्रता की ओट में भी अहंकार पलता है। लेकिन स्वाभाविक है, अहंकार ही विनम्र होने की कोशिश कर रहा, अन्यथा होगा भी कैसे। तो मैं तुम्हारे विपरीत किन्हीं आदर्शों को तुम्हारे ऊपर नहीं थोपना चाहता, क्योंकि तुम ही थोपोगे उन्हें, अड़चन खड़ी होगी।
मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन जैसा तुम्हारा है, जो तुम्हारे जीवन का यथार्थ है, उस यथार्थ को समझो। उसी यथार्थ की समझ में से खिलेंगे फूल, उठेंगे गीत। उसी यथार्थ के बोध में से तुम्हारे जीवन में क्रांति घटेगी। क्रांति घटती है, तुम्हारे घटाए नहीं घटती। तुम जाग के देखने लगो जो है, और घटती। क्रांति प्रभु प्रसाद है। दूसरा प्रश्न,